गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग उठ जाते हैं और इवान के स्कूल के लिए उसको तैयार कर रही हूँ। मैं सॉक्स वगैरह पहना रही हूँ। उसको 9 बजे तक स्कूल पहुँचना ही होता है, 8:30 भी पहुँच जाए तो भी चलता है। सुबह सुबह हम नहला तो नहीं पाते इवान को, लेकिन उसके बाल वगैरह बना देती हूँ, मुंह धो के क्रीम लगा देती हूँ और उसको अभी डम्पलिंग्स खिला रही हूँ जो कि मैं फ्रीज करके रखती हूँ। फ्रोजन डम्पलिंग्स को हम जल्दी से बना देते हैं ताकि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता सुबह। अभी इसको स्कूल तक ओडिन छोड़ने जा रहा है कार से। मौसम अच्छा होता है तो स्कूटर से भी छोड़ देते हैं और वापस वो अभी बस से आ जाता है। अभी ओडिन उसे स्कूल छोड़ के आ गया और आते ही हम सबसे पहले कॉफ़ी बनाते हैं। ओडिन ने ये कॉफ़ी मशीन बाहर ही रख दी है क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा है और किचन में अगर रखते हैं तो जगह बहुत लेता है प्लेटफॉर्म पे। देखो आप लोग कितनी जोर की हवा चल रही है, क्योंकि हमारा टॉप फ्लोर है ना, यहाँ पे आंधी जैसी हवा चलती है। स्कूल से वापस आने के टाइम ओडिन ये ब्रेकफास्ट भी ले आता है कभी कभी। तो इसमें मुझे ये वाला पराठा बहुत पसंद है। ये यहाँ का बीइंग होता है जिसमें ये लोग स्वीट एंड सावर चिली सॉस जैसा कुछ लगाते हैं, सेसमी सीड्स लगाते हैं, स्प्रिंग अनियंस होते हैं। तो हल्का स्पाइसी खट्टा नमकीन टेस्ट होता है इसका, बहुत ही अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स हेल्दी नहीं होता सुबह सुबह के लिए, तो मैं थोड़ा ही खाती हूँ। और ये योथियाओ है, इसको ब्रेकफास्ट में खाते हैं। ये डोनट के जैसा लगता है, इसको सोया मिल्क में डिप करके खाते हैं और टेस्ट आता है खीर पूड़ी जैसा। तो आजकल अचानक से ही ओडिन को धुन सवार हुई है पिज़्ज़ा खाने की। उसको पिज़्ज़ा पहले कभी पसंद नहीं था, लेकिन पता नहीं आजकल इसने कोई वीडियो वगैरह देखा होगा ऑनलाइन, तो उसका अचानक से मन किया कि उसको पिज़्ज़ा खाना है इटालियन स्टाइल का। और मैंने उसको पीस के भी दे दिया टमाटर, क्योंकि मेरे पास चॉपर है, उसको पता नहीं था मेरे पास चॉपर है। अब इसमें टमाटर ही डाला है और नमक डाला है बस। एक और चीज़ बनाने का ओडिन का प्लान है आज। उसने कल रात को मैरिनेट करके रखा था खूब सारा चिकन, जो कि वो फ्रेश लेके आता है। एक्चुअली इवान के जाने के बाद मैं सोच रही थी क्या बनाऊं उसके लिए लंच में, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम चला जाता है। सुबह मैं सोचती हूँ कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन कॉन्स्टेंटली मेरा रूटीन चेंज होता रहता है। क्योंकि मैं बनाने वाली थी पनीर पकोड़ा खूब सारा इवान के लंच के लिए, लेकिन ओडिन को ना 2 दिन से मन कर रहा है पिज्जा खाने का। तो वो पिज्जा ही पिज्जा, कल रात को भी उसने पिज्जा बनाया था, अभी भी उसने पिज्जा बनाने की तैयारी कर दी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ पनीर पकोड़ा, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पनीर बनाऊंगी, उसके कुछ पकोड़े बना दूंगी एयर फ्रायर में, हेल्दी भी हो जाएगा। अब चाइना में तो आपको पनीर आसानी से मिलने नहीं वाला। आप ऑनलाइन ले सकते हो यहाँ पे इंडियन स्टोर से, लेकिन वो इतना महंगा होता है। 300 ग्राम आपको 1000 रुपए में मिलेगा यहाँ पे, वो भी कैन वाला, फ्रेश वाला नहीं मिलेगा आपको। मैं इंडिया में भी खुद ही पनीर बनाती थी घर पे और यहाँ पे भी वही कर रही हूँ। आज बहुत दिन बाद धूप निकली है तो रजाइयों को सबको धूप लगा रही हूँ। तो वैसे तो ओडिन बहुत सारी डिशेस में एक्सपर्ट है, लेकिन ब्रेड एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं ओडिन से बेटर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इंडियन लोग ब्रेड के साथ बड़े हुए हैं और चाइना में ना ब्रेड का बिल्कुल कल्चर नहीं है, यानी लोग रोज़ाना की ज़िंदगी में नहीं खाते। तो ओडिन फिर भी ट्राई कर रहा है आज दूसरे बार पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने का, देखते हैं कैसे बनती है। मैंने उड़िन को बोला था कि ब्रेड मशीन हमारे पास जो है उसमें डो को फुला ले, क्योंकि उसमें बहुत परफेक्टली ब्रेड का डो बन जाता है। लेकिन उसने आज ठान ली है कि उसको हाथ से इटालियन तरीके से ही बनानी है। ये आइडिया मैंने दिया है उसे सूजी डालने का, क्योंकि मैंने सुना है लोग सेमोलिना यूज़ करते हैं ताकि चिपके ना ब्रेड नीचे। चलो, आप वीडियो में इतना आगे तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए भी रिमाइंड कर देती हूँ आपको। ओडिन को लगता है मेरा इंडियन बेलन बड़ा पसंद आ गया है, क्योंकि अब वो चाइनीज़ वाला बेलन यूज़ ही नहीं करता है, हर चीज़ में मेरा ही बेलन यूज़ करता है। और आप एशियन कल्चर्स में प्लास्टिक का ऑब्सेशन देखो, यहाँ हर चीज़ को सेरेन रैप से कवर कर दिया जाता है। तो ओडिन अभी इसको कवर कर रहा है ताकि अवन में थोड़े गर्म टेम्परेचर में फूल जाए। तो पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए आइडियली 2 बार राइस करने देना चाहिए आटे को, नहीं तो उसका टेस्ट और टेक्सचर थोड़ा फ्लैट रहता है। बट ओडिन आई थिंक एक ही बार करने वाला है इसको।
तो ये दूध उबल चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डाल रही हूँ, मैं मेजर करके नहीं डालती हूँ, ऐसे डाल देती हूँ। और अब ये फट चुका है अच्छे से, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ। हल्का सा ठंडा होता है तो मैं इसको छान लेती हूँ। और ये मेरे पास कपड़ा एक ही है छानने वाला। ये गंदा लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली इवान ने फूड कलरिंग थोड़ी सी खेलते वक्त इसमें छिड़क दी थी, इसलिए ऐसा हो गया ये। अभी पिज़्ज़ा सॉस वाले पैन से मैं इसको ढक दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी हैवी है ये। अब थोड़ी देर बाद हल्का सा ठंडा होने पे ही मैं इसका पैन हटा रही हूँ। इसे मैं ठंडे पानी में डिप करके रख रही हूँ। ये टेक्निक मैंने एक वीडियो में देखी थी कि हलवाई लोग यूज़ करते हैं, इससे बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है पनीर और थोड़ा बाउंसी भी रहता है। अभी ओडिन ने ना हाफ कुक कर दिया इस ब्रेड को और उसके बाद ये लगा रहा है सॉस। तो इस सॉस में ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा वो ऑरिगेनो वाला मिक्सचर रहता है वो है, और टमाटर है और थोड़ा सा तेल है। ज़्यादा कुछ किया नहीं इसने, आई थिंक ब्लैक पेपर भी नहीं डाला है। और ये चीज़ ना मैंने कल ही खरीदी थी, कल ही आई है ये चीज़। ये मैंने इवान के लिए ली थी क्योंकि इवान को मैं रोज़ चीज़ का कुछ ना कुछ देती हूँ, तो मैंने 1 किलो चीज़ ले ली और शायद उसी से ओडिन को आइडिया आया था कि उसको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। ये मैंने एंकर नाम के ब्रांड की चीज़ ली है जो कि न्यूजीलैंड से इम्पोर्टेड होती है यहाँ, लेकिन इतनी सस्ती मिलती है, आई थिंक 600 रुपये में 1 kg मिल जाती है। तो उसने ना लास्ट में बेसिल ऑयल डाल के 200 डिग्रीज पे पका रहे हैं हम। तो सुबह जो मैंने आपको दिखाया था कि ओडिन ने चिकन को मैरिनेट करके रखा है, अभी उसी को वो फ्राई कर रहा है सिंपली। तो वो भी पहली बार इस तरह से बना रहा है। और यहाँ पे चिकन है ना स्किन के साथ मिलता है, ये चिकन थाइज है बोनलेस वाली। तो ये अजीब सी लग रही होगी क्योंकि बोनलेस है और इस तरह से काटा गया है कि कुछ अलग लग रहा है। हमारे क्या है ना, चिकन को छोटे छोटे पीसेस करी कट्स में लोग खरीदते हैं, इसलिए वो अलग दिखता है। और जिस पानी में उसने मैरिनेट किया है वो मैं आपको पहले कई बार दिखा चुकी हूँ वीडियोस में। वो एक ही तरह का पानी बनाता है सोया सॉस के साथ, उसमें अनियन, रेड चिली, जिंजर, गार्लिक, स्टार अनीस, स्प्रिंग अनियंस, ये सब डाल के ओवरनाइट रखना है। अभी इसमें तेरियाकी सॉस भी डाल दे रहे हैं ऊपर से, जो कि जापानीज सॉस होता है, और उससे भी चिकन थोड़ा खट्टा मीठा हो जाता है। वाओ! तो अब बस हम दोनों मिलके ये सारा खाना खत्म करने वाले हैं। और ओडिन भी जोक कर रहा था कि लोग देखेंगे तो ये सोचेंगे कि इतना सारा खाते हैं ये लोग और फिर भी इतने पतले रहते हैं। तो सही में हम लोग खाते तो काफी अच्छे से हैं, बट हम दोनों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही हाई है। और ये श्रीराचा हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। ये थाईलैंड का स्वीट एंड सावर चिली सॉस होता है। ये इसके कजन जो अभी रिसेंटली थाईलैंड गया था उसने हमारे लिए भेजा था। ये हमें इतना अच्छा लगा, यानी इससे और खाने का मन कर रहा था। फर्स्ट टाइम एकदम अलग फ्लेवर है ये। और इतना जूसी चिकन मैंने पहले कभी नहीं खाया, पता नहीं उसके मैरिनेशन ने ऐसे क्या कमाल कर दिया। लेकिन ये इतना जूसी है जितना बेस्ट तंदूरी चिकन ऑफ माय लाइफ जो था वो इतना ही जूसी था एकदम। जो मशरूम का टेक्सचर होता है एकदम वैसा हो गया है इसका। ये पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बना है, ऑल्दो ब्रेड इसकी थोड़ी बेटर बन सकती थी, लेकिन ये इतना सिंपल है। बस इसमें टमेटो पेस्ट है और चीज़ है, कोई लहसुन वगैरह भी नहीं है, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। हमने इसको काटा भी नहीं, बस हाथ से तोड़ के ही खा रहे हैं। अभी इतना सा बच गया है, जब इवान आएगा तो उसको खिला देंगे। खाना होते ही मैं पनीर को चेक कर रही हूँ क्योंकि इवान आने वाला है, उसके आने से पहले ही मुझे सब कुछ बना देना है। अभी जो मैंने कल दही जमाया था उसी को थोड़ा सा यूज़ करूँगी और उसमें तंदूरी मिक्सचर जैसा बनाने वाली। तो मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ अदरक और लहसुन भी। हमेशा मैं पीस के डालती हूँ अदरक लहसुन, इस बार मैं देखती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है अगर ग्रेट करके डालो तो। मैं थोड़ा सा प्याज भी ग्रेट करके डाल रही हूँ इसमें, तो वो थोड़ा पानी पानी हो जा रहा है। ब्लैक पेपर खूब सारा डाल दे रही हूँ मैं। ये जीरा पाउडर है, खूब सारा डाल रही हूँ, उसका टेस्ट भी इवान को पसंद आता है। और तंदूरी पाउडर मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, हाफ स्पून, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए मुझे लग रहा है। दही मेरा बहुत गाढ़ा है तो मैं एक ही बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। ऐसा गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर बना है इसका।
अब मुझे आइडिया आया है कि मैं बेसन डालूंगी इसमें, लेकिन छान के डालूंगी ताकि एक इवन लेयर बन जाए बेसन की, और मुझे पनीर ज़्यादा हिलाना ना पड़े मिक्स करने के लिए, क्योंकि हिलाऊंगी तो टूट जाएगा। थोड़ा सा तेल भी डाल दे रही हूँ एंड में। अभी 8 मिनट्स हो गए हैं और मैं खोल रही हूँ तो एक साइड से ये हुआ है अच्छे से, तो मैं इसको पलट के दूसरे साइड से भी थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। ये मेरे पकोड़े हो गए हैं रेडी। तो मेरा पनीर बना ही था और इवान आ गया वापस, और सबसे पहले मैं उसको एक काम कराती हूँ, हाथ धुलवाती हूँ घर आते ही। Mama, no carrots. So many chocolates. For what? इवान आजकल बहुत नेगोशिएट करने लग गया है, जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी क्या, अगर मैं खाना खाऊंगा तो मुझे आइसक्रीम मिलेगी क्या। इवान, वॉश हैंड्स। Yes, that would say so. Like, Mo ting yi sa ya ya, ting wong ga ga ho. What does it mean? Ting wong de sa ya ya, ting wong ga ga ho. Similar to English song, hold your hand in my shoulder. No, that one is not a children's song. That's a very old song, Ivan. तो एम्बर इतनी सारी चॉकलेट्स वगैरह देके गई थी ना, तो इवान रोज स्कूल से आते ही मुझसे मांगता है, और मैंने छुपा के रख दी एकदम ऊपर शेल्फ के, तो वो उसको स्टूल लेके उतारने की कोशिश करता है, तो मैं ही उसको उतार के दे रही हूँ अभी। Myself. So what? ये चॉकलेट है ना, एम्बर ने मुझे गिफ्ट की थी, गिफ्ट रैप में थी। मैंने सोचा था वीडियो में मैं खोलूंगी दिखाऊंगी आपको, लेकिन इवान ने गिफ्ट रैप खोल के सब फाड़ फूड़ के चॉकलेट भी खाने स्टार्ट कर दिए। तो इसमें ना सबका अलग फ्लेवर अलग शेप है, बेल्जियन चॉकलेट्स है ये। यू चूज वन ओनली, यू कांट फिनिश देम ऑल। Look like cream taste. This is chocolate made of cream. I can't taste that one. Okay. Mm. Is it different? Different than that chocolate also that. इसके नीचे ऐसे व्हाइट चॉकलेट्स भी थी इसमें, जो इसने खत्म कर दी इवान ने। तो इवान को आज लंच में मैं ये 3 एकदम अलग टाइप की चीज़ें खिला रही हूँ, एक इटालियन पिज़्ज़ा, एक चाइनीज़ चिकन और एक इंडियन पनीर। खाना खाने के बाद शाम को 5 बजे मैं इवान को ले आई एक घर के पास, हमारे पार्क है वहाँ पे। एंट्रेंस पे ये अंकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पार्क में इवान ने किसी लड़की के हाथ में ये छोटा सा टॉय देख लिया था, तो मुझसे जिद करने लग गया लेने की। मैंने जाके प्राइस पूछा तो सिर्फ 10 रुपए का था, ये मैंने ले लिया। इससे अच्छा टाइम पास कर रहा है इवान। तो अभी हम लोग पैदल चल के घर लौट ही रहे थे, तो घर के हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी रोड बना रहे हैं ये। तो यहाँ पे एकदम अलग टाइप की मशीन्स दिखती है हमेशा, और इवान को बहुत इंटरेस्ट आता है इस चीज में। एकदम फास्ट होता है काम, टार वार नहीं होता, यूजुअली नहीं दिखता, पता नहीं कैसे बनाते हैं ये रोड। तो यहाँ पे ज्यादातर रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क रात को ही होता है, रात में स्टार्ट होगा और सुबह खत्म हो जाएगा, ताकि ट्रैफिक पे ज्यादा असर नहीं आए। और एक बात यहाँ इतनी अजीब लगी मुझे, यहाँ अच्छी खासी परफेक्ट सड़कों को तुड़वाते हैं ताकि मजदूरों को थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, काम मिलता रहे। तुड़वाते हैं फिर बनवाते हैं, फिर तुड़वाते हैं फिर बनवाते हैं। The next day. ओडिन जी अभी अभी यहाँ पे कुछ हर्ब्स रख दिए हैं, क्योंकि ये ज्यादा ओवर ग्रो कर रहे थे मेरे। थाइम, ये है रोजमेरी, ये है थाइम अलग वाला। तो अब इसको मैं पता नहीं कहाँ यूज करने वाली हूँ। अभी और मुझे ओडिन थाइम देके चला गया, ये वाला देखो,
ना इनके पत्ते निकालना बहुत बड़ा काम है। Later that same evening. तो मैं 1 घंटे से इसकी पत्तियां निकाले जा रही हूँ, बट इतनी सी निकली है क्योंकि इसकी लकड़ी इतनी सॉफ्ट होती है, वो लकड़ी टूटने लगती है ठीक से नहीं निकालो तो। जो थाइम थी मैंने धो भी दी है, और ये है रोजमेरी। ये मैंने ज़्यादा नहीं डाली, बस एक ही डंडी डाली है। तो मैं सोच रही हूँ एक हर्ब बटर जैसा बनाती हूँ इसका। ये बटर है जो मैंने माइक्रोवेव में हल्का सा मेल्ट कर दिया है। इसमें मैं ये थाइम है वो सारा डाल देती हूँ, थोड़ा नमक, ब्लैक पेपर भी डाल रही हूँ, गार्लिक है खूब सारा वो डाल रही हूँ। अब इसमें मैं बटर डालूंगी। बहुत बार मैंने इसको समेट समेट के पीसा है और कुछ ऐसा लग रहा है। इसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल भी डाल दिया था मैंने। जिस डब्बे से मैंने बटर निकाला था उसी में मैं वापस डालने वाली हूँ। और देखो आप कितने अच्छे से पैक हो गया, एकदम परफेक्ट क्वांटिटी बनी है। और इसको मैं किसी भी चीज़ में ऐड कर सकती हूँ तुरंत ही टेस्ट लाना हो तो, जैसे फ़िश फ्राई कर रही हूँ उसमें, या चिकन में भी, और इवन पराठे में भी लगा सकती हूँ। वाह इवान, यू मेड इट, वाओ, ग्रेट जॉब इवान, ग्रेट जॉब। यू डिड अ ग्रेट जॉब। तो आज मेरा मन कर रहा है एकदम सादा खाना खाने का, भिंडी और आलू। ये भिंडी मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक है और इसकी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती थी बहुत टाइम से। तो जब मैं छोटी थी ना, आई थिंक 2000 से भी पहले की बात है, मेरे पापा को एक जॉब मिली थी राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी में, जहाँ पे यानी सरकार ने तब स्टार्ट ही किया था विंड मिल्स लगाना, सोलर पैनल्स लगाना, ग्रीन एनर्जी यूज करना। और फर्स्ट टाइम राजस्थान में ही लग रहे थे सारे विंड मिल्स और सोलर पैनल्स वगैरह। पापा को ये काम मिला था कि जो छोटे छोटे गांव है राजस्थान में जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइक बिजली लगी ही नहीं है वहाँ पे, वैसे छोटे छोटे गांव में जा जाके सोलर पैनल्स और सोलर लाइट्स को इंस्टॉल करवाना। उनको सरकारी गाड़ी मिली हुई थी छोटे छोटे गाँव तक जाने के लिए। पापा खुद ही ड्राइव करके जाते थे कई बार, और हमको भी साथ में लेके जाते थे। और मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत ही मेमोरेबल है, जहाँ पे हम पूरे दिन ड्राइव करके किसी रेगिस्तान में एक गांव में गए थे जहाँ पे कुछ ही लोग रह रहे थे और झोपड़ियाँ थी खूब सारी, और वहाँ पे पापा ने सोलर लाइट्स लगवाई थी और लोग वहाँ पे बहुत खुश हो गए थे। तो वहाँ पे एक लेडी थी जिन्होंने हमको इनवाइट किया लंच पे, और उन्होंने बनाया था बाजरे की रोटी और भिंडी की सब्जी एकदम स्पाइसी वाली, और खूब सारा घी लगाया था बाजरे की रोटी पे। तो मेरी वो मील इतनी मेमोरेबल है, मुझे अभी तक याद है। राजस्थान की हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कितना करते हैं वहाँ पे, स्पेशली गांव के लोग जिनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको खूब सारा घी पिलाएंगे, उसको अपनी बेस्ट चीज़ें खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, भले ही वो। तो इस चीज़ ने मुझ पर इतना गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। और स्पेशली उस टाइम जब हम लोग धूप पसीने में ड्राइव करके एकदम भूखे आए थे, और वो लेडी हमारे लिए रोड तक प्लेट लेके आई थी हमारी गाड़ी तक, क्योंकि हम लोग तो काम होने के बाद निकल ही रहे थे घर की तरफ, हमारा प्लान नहीं था किसी को ट्रबल करने का। उस लेडी की वो इमेज मेरे दिमाग में छप गई है कि वो रोड पे प्लेट लेके खड़ी हुई है, इफ यू कैन इमेजिन। Stupid. Mama. तो ओडिन ने एक फ्रूट ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले, जो कि आ गया है अभी। इसको जुजूबे बोलते हैं, जो कि खजूर के जैसे लगता है जब वो पक जाता है, लेकिन अभी कच्चा है तो ये इतना ज़्यादा खट्टा है, आंवले से भी ज़्यादा खट्टा लगता है, इसको आप खा ही नहीं सकते। यहाँ पे इसकी वाइन बनती है। अभी मैं इसको नमक के पानी से धोने वाली हूँ। इसका स्टेम वाला पार्ट भी हटाना है अगर अच्छे से फर्मेंटेशन करना है तो। अभी मैं इसको बाहर रख दे रही हूँ सुखाने के लिए, थोड़े से पेपर टॉवल्स वगैरह लगा के। तो कल सुबह मैं और ओडिन मिलके इसकी एक चाइनीज़ वाइन बनाएंगे स्पेशल टाइप की, जो कि सिर्फ चाइना में ही बनती है। The next day. कल रात को ओडिन के जार्स भी आ गए थे जिसमें हम वाइन बनाने वाले हैं, उसी को वो अच्छे से स्टरलाइज कर रहा है अल्कोहल के साथ।
और उसने खूब सारे शुगर क्रिस्टल या मिश्री हम जिसको बोलते हैं वो भी ऑर्डर की थी। वो चाइना में बहुत यूज़ होती है, तो उसी के साथ कुछ मिला के बनाने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता कैसे बनाएंगे, ओडिन मुझे इंस्ट्रक्ट करेगा और मैं वो करती जाऊंगी। ये कोई तो सूखा हुआ फ्लावर है, इसको भी यूज़ करेंगे। अब इनको बस मैं जार में भर रही हूँ, ऑलमोस्ट आधा भर दे रही हूँ। अब ये मिश्री जितना ओडिन बता रहा है उतनी ही डाल रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और उसके बाद ये वाइन है जिसको बाइज्यू बोलते हैं, चाइनीज़ वाइन होती है ये हम लोग गांव से लेके आए थे। ये मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने ही इंसिस्ट किया था कि हम लोग लेके जाएं, तो पड़ी ही हुई थी, हमने सोचा कुछ स्पेशल बना देते हैं। और ये ऊपर से मैं फ्लावर डाल रही हूँ, ये अलग टाइप का कोई फ्लावर होता है यहाँ पे। अभी तीसरा जार ओडिन ही भर दे रहा है। तो ये हमारी वाइन तैयार हो गई है, इसको रख सकते हैं हम 1-2 साल तक। और हमारी ना जो वाइन थी चाइनीज वाइन बाइज्यू, वो खत्म हो गई। ये वाली बोतल खाली रह गई है। ये बोतल में आप अगर नीचे से देखो तो फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये जो फ्रूट है ये कम रह गया है। इसमें हम क्या करेंगे, वोडका डाल देंगे, वोडका वाली अलग हो जाएगी, इसमें फ्लावर का ज़्यादा टेस्ट होगा कंपेयर टू ये जो फ्रूट है उससे।